गुरुजी, मेरे दो प्रश्न हैं जिसका जवाब मैंने बहुत लोगों से पूछा, पर किन्हीं का उत्तर मुझे संतुष्ट ना कर सका। आज मैं आपसे वो दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल पूछिए। नागकालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी लड़की की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी मैं झारखंड से सीधी यहाँ वृंदावन आपके दर्शन करने के लिए, अपने भगवान के दर्शन करने के लिए सीधी चली आई हूँ। मेरे आपसे दो ही प्रश्न है जो मैं पूरी दुनिया से पूछ चुकी हूँ और उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, अभी तक मैं कोई संतुष्ट नहीं हुई हूँ, तो मैं वो प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ जिसके हमें उत्तर चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उस लड़की के क्या ऐसे प्रश्न थे जिसके उसे उत्तर चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको इस कहानी का पूरा पता नहीं चल पाएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का वीडियो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं झारखंड से श्री धाम वृंदावन आई हूँ आपसे मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। मेरे साथ मेरी बहन भी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे दो प्रश्न हैं जिसका जवाब मैंने बहुत लोगों से पूछा, पर किन्हीं का उत्तर मुझे संतुष्ट ना कर सका। आज मैं आपसे वो दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल पूछिए। गुरुजी, जैसा कि आप हमें समझाते हैं, बहुत लोग हमें समझाते हैं कि आज हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने कर्मों का फल है। जो हम पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जो कुछ भी किए हैं उसका आज हमें फल मिल रहा है। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाहूंगी, आज मैं श्री धाम वृंदावन आई हूँ तो भगवान की ये लीला है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर ये धरती को कर्म भूमि कहा गया है तो मैं अभी प्रेजेंट में इस वर्तमान समय में कर्म कहाँ कर रही हूँ गुरुजी? मैं तो पिछले कर्म के जो फल है उसी को भोगने में अपना समय बिताते जा रही हूँ और व्यतीत हो गया समय, फिर मैं कर्म कब कर रही हूँ? कृपा करके मार्गदर्शन करें। कर्म कितने प्रकार के होते हैं जानती हो आप? नहीं गुरुजी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्रियमाण कर्म वो है जो आप कर रहे हैं। जैसे आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भी आप कर्म कर रहे हैं। हम आपको उत्तर दे रहे हैं, ये भी हम अपना कर्म कर रहे हैं। ये क्रिया चल रही है, क्रियमाण। जैसे किसान खेत में बीज बो रहा है तो वो बो रहा है, मतलब वो क्रिया कर रहा है, वो क्रियमाण कर्म है। प्रेजेंट को क्रियमाण कहते हैं, ठीक है। अब जब बोया तो फसल तैयार हो गई, तो जब फसल काटेगा तो वो संचित हो जाएगा। काट के बोरा में भर के घर ले आया, 100 कुंटल फसल घर आ गई। वो क्या था? क्रियमाण का फल था, संचित, इकट्ठा हो गया। हाँ या ना? फिर वो उसी गेहूं को चक्की में पिसवा के और उसी की बढ़िया रोटी में घी लगा के मस्त खा रहा है। वही है उसका प्रारब्ध। जो किया था वही उसे मिला, वही उसका संचित हुआ और वही उसे मिला। जो कल किया था बेटा वो आज आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरा। जो आज आप करोगी अच्छा या बुरा, वो कल की तैयारी है। तो क्या मुझे आज कर्म करने की आजादी है? क्यों कर ही रही हो आप? आजादी क्यों नहीं है? आजाद है हो आप हमसे प्रश्न पूछ रही हो, कर तो रही हो कर्म। पलकें झपका रही हो, कर तो रही हो कर्म। आप रोटी खा रही हो, कर तो रही हो कर्म। दूध पी रही हो, कोई शराब पी रहा है, कोई दूध पी रहा है। कोई बकरे को काट रहा है तो कोई बकरे के मलहम पट्टी लगा रहा है। कर्म दोनों है। आप बकरे को काट रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है, और आप बकरे को मलहम पट्टी लगा रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है। कर्म जब आप करेंगे तो उसका फल भगवान देंगे। मलहम पट्टी लगाने का फल भी भगवान देंगे और बकरे की गर्दन में तलवार चलाने का फल भी भगवान देंगे। तलवार चलाने का फल अलग होगा, मलहम पट्टी लगाने का फल अलग होगा। तो महाराज जी, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी जो हम कर रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म का फल है या इस जन्म का कर्म है? क्यों पता करना है? कुछ चीजें भगवान को पता रहने दो, तुमको पता लग जाएगा, तुम ही ना भगवान हो जाओगी। कुछ चाबियां ईश्वर के हाथ में है बेटा। हम ईश्वर की कठपुतली हैं, सब ईश्वर अपनी चाबी हमें नहीं दे सकते, है ना। इसलिए ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, फल भगवान के हाथ में। तू कर्म कर, भगवान देंगे। तो आप कर्म को बेहतर करिए, मस्ती से करिए और फल की चिंता ना पालिए, ईश्वर है आपके साथ।
धन्यवाद गुरुजी। अब मेरा दूसरा संतुष्ट हुई इस प्रश्न के उत्तर से? हाँ, संतुष्ट तो हो गई। ठीक है, दूसरा पूछो। दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, जो भगवान विष्णु हैं, श्रीमन नारायण, उनके पार्षद 3 रूपों में, 3 युगों में धरती पर आए। पहला वो सतयुग में आए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दूसरा वो त्रेता में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। उसके बाद वो द्वापर में आए, कंस और शिशुपाल के रूप में। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, कंस नहीं था वो, क्षमा करें, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो प्रश्न ये है महाराज जी, ये तीनों धरती लोक पर आए, इन्हें कर्म करने की आजादी थी, पर ये तीनों 3 रूपों में, 3 युगों में बुरे कर्मों को क्यों इन्होंने अपना चुनाव बनाया? क्यों इन्होंने बुरे कर्म ही किए? अच्छे कर्म भी कर सकते थे। रावण शायद अगर बुरा काम नहीं करता तो बाकी भी उसका साथ न देते, जैसे उनके अपने बेटे पुत्र मेघनाद, अपने भाई कुंभकर्ण। ये विभीषण तो अच्छे कर्म कर रहे थे, इसलिए तो भगवान श्री राम के पास चले गए। तो फिर ये बुरे कर्म क्यों कर रहे थे? अभी तो ये तो भगवान के पार्षद ही थे ना। श्राप लगा था, श्राप लगा था सनकादियों का कि आप राक्षस बनोगे, और राक्षस जब बनोगे तो राक्षस का आचरण अपनाएंगे। और उन्होंने जो कार्य किया वो राक्षस के आचरण का था, क्योंकि श्राप लग चुका था, 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, सनकादियों का। अच्छा, मतलब उन्हें श्राप ही मिला था? श्राप था। अच्छा, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, अंत में मैं भक्तों के समक्ष अपने चंद पंक्तियां रखना चाहती हूँ। ये मैंने नहीं लिखी है, लेकिन कहीं से मैंने इसे पढ़ा और मैं बहुत प्रोत्साहित होती हूँ इनको पढ़ के। और मेरे प्रोत्साहन का कारण है, इन पंक्तियों को मैं प्रस्तुत तभी करूंगी जब आपकी आज्ञा होगी। करिए करिए। तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन पूछते हैं कि आप अपना जल्दी नाम बताइए, काम काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। ऐसा प्रश्न अर्जुन का था। तो भगवान श्री कृष्ण जो जगत पिता है, उनका जवाब है कि मैं भक्तों के बीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं ही परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने के खातिर नरसिंह बन हिरण कश्यप फाड़ दिया। रथ कहीं नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। धनुष हाथ में तेरे हैं अर्जुन, धनुष हाथ में तेरे हैं, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे से ना पैसे बहुत खर्च होते हैं। किस चीज में? जैसे कि महंगे महंगे शौक पाल रखे, महंगे महंगे फोन खरीदने, महंगे महंगे कपड़े खरीदने। अच्छा, तो आपने इतने महंगे कपड़े, इतना ढीला शर्ट पहन रखा है? वो महंगा है, ढीली है। कैसे? ये महंगा है? महंगी है सर। अरे तो महंगा भी लियो, फिटिंग का। मैं ऐसे सोचता हूँ जैसे मेरी 20,000 सैलरी है ना, तो माइंड में चलता है मैं 50,000 खर्च करूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इससे आप सफल होंगे कि असफल होंगे? अनसफल होऊंगा। सफल तो नहीं हो पाऊंगा। जिसकी आमदनी 20,000 है और खर्चा 50,000 करे, वो व्यक्ति सफल कैसे होगा? हाँ जी। बेटा, संसार की चकाचौंध को ना देखो, जितना चादर है उतना पांव पसारो। यदि 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए खर्च करो, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसा कल आपके भविष्य के काम आएगा। पैसा बचाओ। ये कपड़े लत्ते पहन के किसको दिखाना कि ये ब्रांड, किसको दिखाना? हमें शौक नहीं पालने बेटे, बात करनी है। मोबाइल सादा रखो। किसको दिखाना है कि आपके पास 2 लाख रुपए का मोबाइल है? आप लोग जैसे जितने बच्चे हैं ना, आप लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। क्या पाओगे दिखा के? अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहते हो ना कि देख मैं क्या कपड़े पहनता हूँ, देख मैं क्या होगा इससे? आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि आप ज्यादा सफल हैं, ज्यादा सक्सेस हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। इसलिए बेटा, जितना चादर है ना उतना ही पांव पसारो। दिखावे का जीवन नहीं। आज लोग दिखावे के जीवन में बर्बाद हो गए। मेरी मानो
तो समझदारी कहती है 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए का खर्च करो, 5 से भी कम 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसे से आप अपने नाम से एक घर खरीदो, एक प्लॉट खरीदो। कपड़े क्या दिखाना है, लोगों को बताओ कि देखो हमने कमाई करके अपने लिए घर बना लिया, तब मानेंगे कि आप सफल हो। घर बनाओ। एक और प्रश्न था मेरा। कपड़े तो 2 महीने बाद खत्म हो जाएंगे। गुरुजी एक और प्रश्न था मेरा, जैसे आप परसों बता रहे थे कि हमें बाहर कंट्री के लोगों जैसा नहीं रहना चाहिए, भारत की संस्कृति अपनाना चाहिए। हाँ, हाँ। मेरा दिमाग जो है ना, आधा उनकी तरह करता हूँ, आधा भारतीय की तरह करता हूँ, तो मेरा एक साइड कैसे? अरे तो तुम खिचड़ी हो क्या? हाँ? आधे तुम अंग्रेज हो, आधे भारतीय हो, ऐसा मन में चलता रहता, तो एक साइड करना है मुझे। तो पहले ये कंफर्म करो कि तुम हिंदू हो कि क्या हो, अंग्रेज हो? हिंदू। फिर पूरे बनो। देखो अंग्रेजों की क्या नकल करना, उन्हें बेचारों को खाने तक का तो ज्ञान है नहीं, उन्हें किसी रिश्तों का तो ज्ञान है नहीं। बताओ अंग्रेज लोग चाची को क्या बोलते हैं? पता नहीं। नहीं पता? मौसी को क्या बोलते हैं? सबको आंटी। आंटी क्या बोलते हैं? आंटी। उनके यहाँ आंटी के सिवा कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ तो हर रिश्ते का सम्मान है, चाची मौसी है ना, ताई, सबके नाम है, सबके प्रति सम्मान है। भारत के बनो बेटा। यदि अंग्रेजों के पास इतना ही कुछ होता तो भारत में चोरी करने काहे को आते उनके बाप दादे? इंग्लैंड के लोग, ये अंग्रेज जो हैं ये तो चोर हैं, भारत काहे के लिए आए थे? संस्कृति चोरी करने, डाका डालने, सोना चुरा चुरा के ले गए, कोहिनूर ले गए। तो अब बताओ चोरों की तरह क्यों बनना है? अरे भारत के हो, भारत के बनो, शुद्ध बनो। डाकुओं की नकल करोगे? ये अंग्रेज तो डाकू थे ना। बात करने तो छोरा से, मैया पीली मैया को चैन नहीं है। बेटा रुक जाओ, बच्चे से बात समझा नहीं पा रहे हो तुम। तो समझ में आई क्या बनोगे? भारतीय, एक अच्छा भारतीय, और खर्चे कम करोगे। हाँ जी। और कोई सवाल? गुरुजी आप बहुत हैंडसम हो। भारतीय बनो तो आप भी हो जाओगे। आप आधे भारतीय हो आधे अंग्रेज हो ना, इसलिए आप भी भारतीय बनो। परसों मैंने आपकी कथा सुनी, जब से मैंने तुलसी की माला पहनी। वाह, कथा सुनेगा जवान, कथा सुनेगा यूथ, तो बदलाव परिवर्तन जरूर होगा। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने देखी और सुनी थी, जैसे कि उस लड़की ने कितने अच्छे प्रश्न पूछे गुरुजी से, जो कि गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। फल देना तो देव के हाथ है, कर्म करना हमारे हाथ है। और जैसे कि उसने कहा कि जब हम पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे उसका फल हम आज भोग रहे हैं, और आज का कर्म हम क्या कर रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा। तो गुरुजी ने समझाया कि तुम जो हमसे क्वेश्चन कर रही हो उसका हम आंसर दे रहे हैं। तो जो प्रश्न पूछता है वो भी कर्म है, और जो उत्तर दे रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ कि कर्म करना हमारे हाथ है, फल देना भगवान के हाथ में है। इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, और जो लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको अच्छा करना चाहिए। बस आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।